2028 तक मशरूम का ग्लोबल मार्केट USD 37,410.80 मिलियन हो जाएगा। दुनिया में भारत मशरूम के उत्पादन में 5वें स्थान पर रहकर 2,01,000 मिलियन टन का उत्पादन 2021 में किया था। भारत में सबसे अधिक मशरूम की उपज लेने वाला राज्य बिहार है, जिसमें महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल है। मशरूम में कम कोलेस्ट्रॉल होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और खून की कमी नहीं होने देता। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण डाइट प्लान में मशरूम की बहुत मांग बढ़ रही है। मशरूम कम चिपचिपा और कम मात्रा में स्टार्च होने पर वेजिटेरियन लोग भी इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। मशरूम में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए वो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी उपयोग किया जाता है। दुनिया में मशरूम की 2000 से ज्यादा वैरायटी पाई गई है, जिसमें 100 जितनी खाने के लिए उपयोगी होती है, जिसमें से 20 से 25 वैरायटी की खेती की जाती है। तो हम इस वीडियो में मशरूम की खेती के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रुचिता पटेल और आप देख रहे हैं अपनी चैनल महाकाल एग्रो पर खेती की नई तकनीकों की जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचा सके। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मशरूम क्या है, मशरूम की खेती कैसे करें और कहां करते हैं, व्यावसायिक खेती में कौन सी वैरायटी की सबसे ज्यादा खेती होती है। मशरूम एक फंगी है, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। पौधों की तरह मशरूम सूर्य प्रकाश से उसका खाना बनाने में असमर्थ है। अब ये देखते हैं कि मशरूम की कौन-कौन सी वैरायटी है। डेथ कैप, किंग ऑयस्टर, व्हाइट बटन, मॉरेल, क्रीमिनी, सिटैक, मिल्की जैसी मशरूम की वैरायटी प्रचलित है। अब देखते हैं कि मशरूम की खेती कैसे और कहां की जाती है। मशरूम की खेती खुले खेतर में और बंद कमरे में की जाती है, जिसमें सबसे प्रचलित बंद कमरे में मशरूम उगाने की तकनीक है, जिसमें तापमान और हवा के सर्कुलेशन को ध्यान में रखते हैं और कमरा पूरी तरह से पैक रखते हैं। तो सवाल ये है कि बंद कमरे में मशरूम कैसे उगाएं और उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है, उसको हम 5 स्टेप में समझाते हैं। पहला स्टेप है कंपोस्टिंग। पहले तो हमें उसका कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें मशरूम के बीज को लगा के उसको उगाने के लिए पूरे पोषक तत्व मिलते रहे। उसके लिए हमें चाहिए गेहूं या गेहूं के पत्तों का भूसा 50%, मुर्गी की बीट या खाद 20%, यूरिया गोल्ड खाद 1.45 किलोग्राम। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर 28 दिन तक धूप में रखें। गहरे भूरे रंग का न हो तब तक उसको सड़ने के लिए छोड़ दें। खाद तैयार होने पर उसकी pH लगभग 7.5 से 7.8 तक की होती है और एमोनिया की गंध बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस खाद में 60 से 70% पानी का भेज रखना होता है और एक खास बात ध्यान रखें कि ये खाद में चिपचिपन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम मशरूम के बीज बोएंगे। तो अब ये बीज कैसे होते हैं और कहाँ मिलते हैं, चलिए देखते हैं। मशरूम के बीज को स्पोर कहते हैं। लैब में उसको अल्ट्रावायोलेट से जीवाणु विहीन की प्रक्रिया से पहले गेहूं के मोटे दानों को 3 लीटर पानी में भिगो के 20 से 30 मिनट तक सुखाने के बाद उसमें 2% जिप्सम और 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट का घोल बनाएं। फिर ये मिश्रण को जीवाणु विहीन करने के लिए ऑटोक्लेव में डालते हैं। फिर उसको 24 घंटे के लिए 24 से 25 सेल्सियस तापमान में रखते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट से स्पोर कल्चर बनाते हैं और वो स्पोर किसानों को देते हैं। अब दूसरा है स्टेप स्प्राउनिंग। अब इस स्पोर को कंपोस्ट में मिक्स करते हैं। बॉटल या पॉलीथीन में रखे बीज को निकालकर कंपोस्ट में मिक्स किया जाता है। 1 किलोग्राम स्पोर के लिए पूरी 1 क्विंटल खाद की जरूरत होती है। रैक में या बड़ी पॉलीथीन में खाद भर दिया जाता है। लगभग 18 दिन के बाद माइसेलियम में परिवर्तित होती है, जिसे हम मैच्योर कह सकते हैं। ये सारी स्प्राउटिंग की प्रक्रिया ठंड के मौसम में ज्यादातर की जाती है, जिससे उसको अनुकूलित वातावरण मिल सके। अब तीसरा स्टेप है गैसिंग।
इसमें उगे हुए माइसेलियम पर खाद डालना होता है, जिसको बनाने के लिए चावल के छिलकों की राख, गोबर की खाद, जिप्सम, नारियल का भूसा, इन सब का मिश्रण मशरूम के उगने में अच्छा रहता है। इस खाद की पीएच लगभग 7.5 से 8 तक की होनी चाहिए और ये खाद पानी शोषक होनी चाहिए। इस खाद को 8 से 9 बार उलट सुलट करनी चाहिए, जिससे सड़ने की प्रक्रिया जल्द हो सके। अब ये खाद को माइसेलियम पर 2 से 2.5 इंच तक भर दें। फिर पानी का स्प्रे करें। 6 दिन के बाद उसमें स्प्राउटिंग देखने को मिलेगा। अब आता है चौथा स्टेप, पीनिंग। स्प्राउटिंग जब हो रहा हो तब उसका तापमान 17 से 18 सेल्सियस तक रखना होता है। स्प्राउटिंग के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का खूब महत्व होता है, जिससे हम हवा की आवन जावन को स्थिर कर सकते हैं। जब मशरूम उगने लगे तब 0.08% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। अब देखते हैं 5वां स्टेप, हार्वेस्टिंग। जब मशरूम की टॉप का व्यास 2.5 सेंटीमीटर जितना बढ़ जाए तब हार्वेस्ट करने का उचित समय माना जाता है। मशरूम को नीचे से पकड़कर दाएं तरफ थोड़ा घुमाने से अलग हो जाता है। उसको एक कैरेट या बास्केट में भर लिया जाता है। मशरूम को अपने वातावरण से बाहर निकालते ही उसका रंग बदलने लगता है। अच्छा रंग बनाए रखने के लिए 10 लीटर पानी में 4 से 5 ग्राम पोटेशियम मेटासल्फेट का घोल तैयार करके 2 से 3 मिनट तक मशरूम को धो के पॉलीथीन में पैक कर देते हैं। लगभग फ्रेश ऑयस्टर मशरूम के बाजार में भाव 150 से 180 प्रति किलोग्राम होते हैं और ड्राई मशरूम के भाव 1000 प्रति किलो होते हैं। मशरूम 3 महीने में उपज देती है और एक स्पॉट से 3 बार उपज ले सकते हैं। मतलब कि एक साल में 3 बार उपज मिलती है और ये खेती किसी भी झोपड़ी, गैरेज या बंजर जमीन में भी की जा सकती है। इस खेती को अच्छी तरह समझने के लिए सरकार ने क्रूसे यूनिवर्सिटी में कोर्स भी रखे हैं और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक पुराना कमरा भी आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे हमें और ऐसे वीडियो लाने में ऊर्जा मिले। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।